50,000 रुपया कर्ज लिया था तो सूद पे लिया था मैंने, अब 1.5 लाख रुपया हो गया है, तो वो वादा आ गया तो मैं दे नहीं पा रही। तो साथ उसका बच्चा था और वो टांगों से माजूर था, वो मंजर मुझे नहीं भूलता। तो कहने लगी कि आप किसी को भेजें और देखें हमारे दरवाजे पे वो खड़े हुए हैं। कितने सफाक लोग हैं। तो आपने किसी मजबूरी के तहत लिया होगा। तो कहने लगी हाँ, मैंने बेटी की शादी करनी थी, लोगों के घरों के बर्तन मांज के मैंने कोई जहेज की चीजें बना ली थी, लेकिन वो कहने लगे 100 आदमी लेके आएंगे बारात में, तो इस वजह से मुझे ये कर्ज उठाना पड़ा, बाकी तो मैंने तैयारी कर ली थी। तो मैंने कहा आप अपने रिश्तेदारों में शादी कर लेते जिनको आपका एहसास होता। तो उसने मुझे कहा कि जो बारात लेके आया वो मेरा सक्का भाई था। सक्का भाई अपनी उस बहन के घर अपने बेटे को ब्याने आ रहा है जिसका शौहर घर के बर्तन भी बेच के नशा कर लेता है और वो लोगों के घरों के बर्तन मांज रही है, और वो भी कह रहा है मैं 100 का लश्कर लेके हमलावर होना है। उसे न शर्म आई न हया आया, और उसने लोगों के जो है वो बर्तन मांज करके जहेज बनाया, फिर सूद पर रकम उठाई और फिर उसने उनकी वो 100 के लश्कर की दावत की। और वो समझता होगा कि मैं अपनी इज्जत बना ली है। और मियाँ तू 3 बंदे लेके आ जाता और कहता कि हम खाना खा के आएंगे, आपके घर से चाय पिएंगे, अर्श का रब इतना राजी होता कि तुझे इतना नवाजता कि तुझे कोई कमी बाकी न रहती। लेकिन गरीब भी गरीब पे जुल्म कर रहा है, अमीर भी अमीर पे जुल्म कर रहा है। तो ये रस्में खत्म होनी चाहिए और उसके लिए मिंबर महराब से भरपूर आवाज उठनी चाहिए और पाकिस्तान में भी इसकी कानून साजी होनी चाहिए। लेकिन हम अपने हिस्से का काम करें। वो क्या किसी ने कहा था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते।